राजनीति सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने टोटल 100 जितने क्वेश्चन लिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम 100 जितने क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। तो देखते जाइए, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आगे बढ़ते यूं ही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लास्की द्वारा समर्थन किया जाता है। लास्की द्वारा किसका समर्थन किया जाता है? तो उदार प्रजातंत्र का समर्थन किया जाता है। स्वतंत्रता मनचाही करने की शक्ति नहीं है। निम्न में से यह किसका कथन है? ग्रीन का कथन है कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि मनचाहा करो, क्योंकि मनचाहा करने में किसी का बुरा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता का नाम है। मनचाहा करने की शक्ति का नाम स्वतंत्रता नहीं है। यह विचार किसका है? ग्रीन का है। नेक्स्ट, बिना रोक टोक कुछ भी करने वाला स्वतंत्र नहीं, गुलाम है। यह कथन क्रांट का है। यह मैंने बार बार क्वेश्चन बहुत सारी एग्जामों में देखा है कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको एमपी समझ के 2-3 बार इसको रिपीट करके देखिएगा। बिना रोक टोक कुछ भी करने वाला स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलाम है। यह कथन क्रांट का है। बाज की तरह आकाश में उड़ने तथा हेल की तरह तैर न पाने की असमर्थता स्वतंत्रता का अभाव नहीं है। निम्न में से किसका कथन है? स्वतंत्रता का यह अभाव नहीं है कि बाज की तरह तुम आकाश में न उड़ पाओ या फिर हेल की तरह तुम समुद्र में न तैर पाओ। यह कथन हर्बर्ट स्पेनर का है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता नैतिक नियमों के पालन में है। निम्न में से किसका कथन है? स्पिनोजा का कथन है कि स्वतंत्रता नैतिक नियमों का पालन है। नेक्स्ट, विचार स्वतंत्रता की परित्याग करने से बेहतर है। विचार स्वतंत्रता की परित्याग करने से बेहतर है कि मृत्यु का आलिंगन कर लो। विचार स्वतंत्रता की परित्याग करने से बेहतर है कि मृत्यु का आलिंगन कर लो। यह विचार किसका है? सुकरात का है कि वैचारिक स्वतंत्रता का त्याग कर दे, उससे अच्छा है कि मृत्यु का आलिंगन कर ले, मृत्यु को अपना ले। यह सुकरात का कहना है कि अपने विचारों की स्वतंत्रता को नहीं त्याग करना चाहिए, उससे मृत्यु बेहतर है। नेक्स्ट, कानून को स्वतंत्रता की सबसे बड़ी शर्त किसने स्वीकार किया है? गिल क्राइस्ट ने कानून के स्वतंत्रता को सबसे बड़ी शर्त स्वीकार किया है। नेक्स्ट, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। निम्न में से किसका कथन है? मनुष्य स्वतंत्रता पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। यह कथन रूसो का है। नेक्स्ट, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा मनुष्य को। यह कथन किसका है? रूसो का है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है कि स्वतंत्रता और कानून एक नहीं हो सकते? स्वतंत्रता और कानून एक नहीं हो सकते हैं। यह विचार आदर्शवादियों से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादन कौन है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक रूसो है। की ऑफ इंग्लिश फ्रीडम किसकी रचना है? केस्टोम ऑफ इंग्लिश फ्रीडम किसकी रचना कहा जाता है? तो यह रचना मैग्ना कार्टा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सॉरी, रचना नहीं है। तो यह शब्द जो है वो मैग्ना कार्टा के लिए यूज होता है, केस्टोम ऑफ इंग्लिश फ्रीडम। नेक्स्ट, स्वाधीनता तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक संबंधित देश की सरकार उत्तरदायी न हो और सरकार ज्यों ही नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करे उससे तुरंत जवाब तलबी की जानी चाहिए। निम्न में से किसका कथन है? लास्की का यह कथन है। नेक्स्ट वन,
राजनीतिक स्वाधीनता क्रियात्मक रूप में लोकतंत्र की समानार्थी है। निम्न में से किसका कथन है? गिलक्राइस्ट का यह कथन है कि राजनीतिक स्वाधीनता क्रियात्मक रूप में लोकतंत्र की समानार्थी है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ राज्यों के मामलों में क्रियाशील होना है? लास्की का यह कथन है। आर्थिक स्वाधीनता से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्वाधीनता से मनुष्यों को अपना दैनिक कमाते हुए उचित रूप से सुरक्षा और सुअवसर का अधिकार प्राप्त हो, यह आर्थिक स्वाधीनता से तात्पर्य रखता है। नेक्स्ट, कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। निम्न में से किसका विचार है? ये क्रांट का विचार है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। कौन राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता करार देता है? राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक करार लिकोक ने दिया है। आर्थिक असमानता उच्च वर्ग को धन लोलुप बना देता है। आर्थिक असमानता उच्च वर्ग को धन लोलुप बना देता है और निम्न वर्ग को पशु। यह किसका मत है? मैथ्यू अर्नोल्ड का यह मत है कि आर्थिक असमानता अगर हो वर्ग में तो एक वर्ग जो कि धनिक वर्ग है वो धन से समर्थ हो जाएगा, धन लोलुप हो जाएगा, और दूसरा वर्ग जो है वो इतना दरिद्र हो जाएगा कि वो पशु समान हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता से स्वराज्य तात्पर्य है। स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक किसने माना? मैकाइवर ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर का पूरक माना। निम्न में से किस विचारक के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है? हीगल का विचार राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा से संबंधित है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। निम्न में से यह विचार किसका है? जेफरसन का यह विचार संबंधित है। नेक्स्ट, सनकियों तथा झूठे को भी बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त हो प्रदान करने के पक्ष में झूठे तथा सनकी लोगों, सनकी मतलब कि दिमाग से जो पागल हो, वैसे लोगों को भी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान हो, यह पक्ष इसके पक्ष में कौन है? तो इसके पक्ष में जो है उसका नाम है J.S. मिल। ये सब उसके पक्ष में नहीं है। लॉक, हास, ब्राइंस ये झूठे और सनकियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के हक में नहीं है। निम्न में से किसका कथन है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का ही नाम नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव का ही नाम नहीं है। ग्रीन का यह बहुत फेमस कथन है कि सौंदर्य जो है वो कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, वैसे ही स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबद्धताओं के अभाव का नाम नहीं है। ग्रीस का यह मानना है। राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन गिलक्राइस्ट का है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने का फांसी का फंदा पहना देता है। पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने के फांसी का फंदा पहना देता है। यह कथन किसने कहा? कांडवेल ने कहा कि पूंजीवाद जो है वो स्वतंत्रता को सोने का फंदा डाल देता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि स्वतंत्रता का अस्तित्व इसलिए है कि मर्यादा का अस्तित्व है? W.F. बिलोबी का यह कथन है। स्वतंत्रता का त्याग मानव होने के अधिकार का त्याग है। यह किसका कथन है? रूसो का यह कथन है। इजी ऑन लिबर्टी किसकी कृति है? J.S. मिल की कृति है इजी ऑन लिबर्टी। नेक्स्ट, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी।
यह किसकी कृति है? बर्लिन की कृति है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। यदि संपूर्ण समाज एक और हो और एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो, तो भी उस व्यक्ति के विचारों उस व्यक्ति को विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। निम्न में से किसका कथन है? यह J.S. मिल का कथन है कि पूरा समाज एक तरफ हो और एक अकेला व्यक्ति सामने के तरफ हो, फिर भी उसे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिना विचार व्यक्त किए वो अपनी बात कैसे रख सकता है? तो यह विचार J.S. मिल ने दिया है। स्वतंत्रता की समस्या का एक भाग हल समानता में निहित है। स्वतंत्रता की समस्या का एक भाग हल समानता में निहित है। यह कथन किसका है? पेरिक्लीज का यह कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का हल एक भाग में समानता के एक भाग में निहित है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। निम्न में से किसका कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? सीले का यह कथन है। सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक उपरोक्त सभी है। स्वतंत्रता का मौलिक भाव है दूसरों की दास्ता, कैद और बंदी से मुक्ति। निम्न में से यह कथन किसका है? बर्लिन का। स्वतंत्रता का मौलिक भाव है कि दूसरों की दास्तां, कैद और बंदी से मुक्ति। यह कथन बर्लिन का है। नेक्स्ट वन, राजनीतिक स्वतंत्रता शासन पर अंकुश रखने की शक्ति है। निम्न में से यह कथन किसका है? बार्कर का है। निम्न में से किसका कथन है? समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा के निरर्थक कर फिर से पढ़ते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया? समानता की आशा ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। समानता के उत्साह ने स्वतंत्रता की आशा को निरर्थक कर दिया। यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया है? ग्रीन ने स्वतंत्रता को ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो। ऐसे कार्य करने की क्षमता जो करने योग्य हो। ग्रीन ने स्वतंत्रता की किस प्रकार की परिभाषा की है? इस प्रकार ग्रीन ने स्वतंत्रता की परिभाषा की है कि ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता, ऐसे कार्य करने में सक्षम हो जो करने का व्यक्ति योग्य हो। नेक्स्ट, पूर्व स्वतंत्रता का अर्थ सरकार का पूर्णतः न होना है। सरकार का पूर्णतः होना नहीं है। किसका कथन है? सीले का यह कथन है कि पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार का पूर्णतः न होना। सरकार न हो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो, उसी को स्वतंत्रता कहेंगे। यह सीले का मत है। व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। निम्न में से यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है कि व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। सबसे पहला कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। महात्मा गांधी जी ने यह विचार रखा है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अर्थ उस वायुमंडल या परिवेश से है जिसमें व्यक्तियों को सर्वोत्तम रूप से विकसित करने का अवसर मिलता है। व्यक्ति को जिसमें सर्वोत्तम रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। यह कथन किसने कहा है? लास्की ने। कि स्वतंत्रता ऐसा वायुमंडल हो या परिवेश से हो। इनका संबंध, लास्की का संबंध अपने विचार में ऐसे है कि स्वतंत्र वायुमंडल में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि समस्त वायुमंडल में या परिवेश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो कि जिसमें सर्वोत्तम रूप से विकसित खुद का विकास वो सर्वोत्तम रूप से कर सके, खुद के व्यक्तित्व का विकास कर सके। लास्की का यह कथन है। विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है।
यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। निम्न में से यह किसका कथन है? J.S. मिल का कथन है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। विचार तो कर लिया, लेकिन अगर उसको क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता नहीं है तो वो स्वतंत्रता किस काम की? तो इसीलिए J.S. मिल ऐसा मानते हैं, ऐसा अपना विचार रखते हैं कि जो वो विचारता है उसे वो मुक्त रूप से कर सके, वही स्वतंत्रता का उनका विचार है। एक बार जिसने स्वतंत्रता का रस चख लिया है वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। एक बार जिसने स्वतंत्रता का रस चख लिया वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। यह कथन किसका है? J.S. मिल का है। कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। यह कथन किसका है? अराजकतावादी का है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं है वरना वह सर्वोच्च साध्य है? डॉक्टर राधाकृष्ण का यह कहना है कि स्वतंत्रता किसी अन्य साध्य की प्राप्ति का साधन नहीं वरना वह सर्वोच्च साध्य है। एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है। एक व्यक्ति दास से अधिक और स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है। यह कथन किसका है? बोसांके का है यह कथन। किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? J.S. मिल ने कहा था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने योग्य या आनंद लेने योग्य। निम्न में से यह विचार किसने करने योग्य या आनंद लेने योग्य है? यह विचार T.H. ग्रीन ने दिया है कि स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है या क्षमता है जो करने योग्य या आनंद लेने योग्य हो। वो सब काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। T.H. ग्रीन का यह मानना है। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। निम्न में से किसका विचार है? लास्की का यह विचार है। स्वतंत्रता उस कानून का पालन है जो कि हम अपने ऊपर आप लागू करता है। निम्न में से यह कथन किसका है? कथन रूसो का है। नेक्स्ट, धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता को नेता स्वीकार किया गया है। धर्म सुधार के युग में स्वतंत्रता को नेता स्वीकार किया गया है, यह लोक का कथन है। अमेरिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को आगे बढ़ाया किसने? हुकर ने आगे बढ़ाया अमेरिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को। नेक्स्ट, भ्रमण करने की स्वतंत्रता किस स्वतंत्रता से संबंधित है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, जब कभी कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होता है तो वहाँ जन स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। यह किसका कथन है? मॉन्टेस्क्यू का यह कथन है। मानवीय क्रियाकलापों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? J.S. मिल ने वर्गीकृत किया है। किस स्वतंत्रता को उचित अवसरों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है? लास्की ने स्वतंत्रता को उचित अवसरों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट, व्यक्ति को स्वसंबंधी कार्यों की स्वतंत्रता न देना
उसे पशु बनाना है, निम्न में से किसका कथन है? जे.एस. मिल का कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं, बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। यह कथन किसका है? बारकर का है। व्यक्ति के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उपस्थिति का परिणाम ही है। निम्न में से किसका विचार है? रिची का विचार है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। यह किसका विचार है? जी.डी.एच. कोल का विचार है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका कथन है कि यह कहना कि सब मनुष्य समान है ऐसे ही गलत है जैसे यह सब मनुष्य समान है, यह कहना ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समान है। ओप्पोदोराई का यह कथन है कि यह कहना ऐसे ही गलत है कि सब मनुष्य समान है जैसे कि यह कहना गलत है कि पृथ्वी समतल है। नेक्स्ट, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक मेरा पड़ोसी बिना रोटी के जीवन गुजार रहा हो। यह निम्न में से किसका कथन है? लास्की का यह कथन है। निम्न में से किसका कथन है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार की प्रबादियों के अभाव का नाम ही नहीं, बल्कि अनुचित के स्थान पर उचित पाबंदियों की स्थापना है। यह कथन मैकनी का है। कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है। निम्न में से यह कथन किसका है कि कानून जो है वह स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? यह कथन विलियम गोडविन का है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का लाभ केवल राज्यों में ही संभव हो सकता है। स्वतंत्रता का लाभ केवल राज्यों में ही संभव हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन हीगल का है। विचार अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सबसे पहले किसने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया? सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता पर, विचार की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता पर बल सबसे ज़्यादा किसने दिया था? सबसे फर्स्ट में किसने दिया था? तो उसमें है ब्लैकस्टोन ने सबसे पहली बार विचारों की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब कि अखबार न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, उसमें वो लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिले, इसकी बात सबसे प्रथम बार प्रस्तुत की थी ब्लैकस्टोन ने। नेक्स्ट, खाली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्तिवाद का संदेहवाहक किसे माना जाता है? जे.एस. मिल को माना जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।